हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा अनुपात और समानुपात से। तो आज के क्लास में हम लोग समानुपात को नहीं देखेंगे, सिर्फ अनुपात को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग समानुपात को देखेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आधुनिक विद्यार्थियों के लक्षण, तो उस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। हम आशा करते हैं कि उससे आप लोग कुछ सीख लिए होंगे और जो कुछ भी आप में खामियां हैं, जो कुछ अवगुण हैं, उसको आप लोग दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसे आदमी में कुछ ऐसी अवगुण होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो न चाहते हुए भी करता है। क्या करें, कहा भी जाता है दिल है कि मानता नहीं। लेकिन फिर भी हमको ये सोचना है, हमको ये करना है कि कम से कम गलतियों को करें या फिर गलतियों से हम लोग किनारा करें। क्योंकि ये जो अभी आपका जो टाइम चल रहा है, जो विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ जो होता है, बहुत ही आपका कीमती लाइफ होता है। आपके इस 20-25 साल पे ही आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। तो इसलिए ये आपका बेस बन रहा है, आप अपने बेस को बनाइए। और आप लोग जानते हैं कि कोई इमारत, उसकी बेस जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, इमारत भी उतनी ही मजबूत होती है। तो इसलिए आप लोग अपने बेस को बनाइए, और अगर आपका बेस बन गया तो इसका मतलब आपका जीवन भी बन गया। अब आते हैं हम आज के क्लास पे। आज हमको देखना है अनुपात। अनुपात किसको कहते हैं? अनुपात किसको कहते हैं? तो अनुपात होता है कि समान राशियों के बीच का संबंध। यानी कि कोई भी दो राशियां हैं, तीन राशियां हैं, चार राशियां हैं, उनके बीच राशियां समान होनी चाहिए और उनके बीच अगर संबंध है तो उसको हम लोग अनुपात के माध्यम से दिखाते हैं। अब जैसे कि अनुपात कहीं भी अगर निकालना हो तो हम लोग रुपया और पैसा के बीच में नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग का अनुपात रुपया और रुपया के बीच ही होगा, या फिर पैसा और पैसा के बीच ही होगा, किलोमीटर से किलोमीटर के बीच ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर किलोमीटर है तो उसका किलोमीटर का अनुपात हम लोग निकालेंगे मीटर से। यानी कि दोनों राशियाँ एक होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा अनुपात निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं लिखा है 2:3, तो ये दोनों रुपया में होना चाहिए, या फिर दोनों मीटर में होना चाहिए, दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए। यानी कि दोनों का यूनिट, दोनों का इकाई एक होना चाहिए, तभी जाकर के अनुपात होगा, अन्यथा यह अनुपात नहीं होगा। अब इस अनुपात में हम लोग चाहें तो समान संख्या से, समान राशि से गुना कर सकते हैं। जैसे कि 2:3 है, तो अगर हम लोग चाहें तो 2 और 2 से गुना कर सकते हैं, 3 से गुना कर सकते हैं, 5 से गुना कर सकते हैं, 10 से गुना कर सकते हैं। इस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में क्या होता है कि यह दो राशियों का संबंध होता है, और संबंध में हम लोग अगर दोनों और बराबर राशियों को बढ़ा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो वह भी हमेशा बराबर ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर अनुपात में हम लोग दोनों और समान राशियों से गुना कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर हमको भाग भी देना हो तो अनुपात में समान राशियों से हम लोग भाग दे सकते हैं। जैसे कि गुना कर रहे हैं वैसे ही हम लोग भाग भी दे सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अनुपात होता कैसे है, मतलब कितने प्रकार का अनुपात होता है। तो सबसे पहला जो अनुपात होता है वह हम लोग, जैसे कि एक अनुपात हो गया हमारा 2:3, दूसरा अनुपात है हमारा 4:5, और एक और हमारा हो गया अनुपात 3:7। अब इसमें हमको निकालना है मिश्रित अनुपात। सबसे पहले हमको मिश्रित अनुपात कैसे निकालेंगे? जैसे कि मिश्रित अनुपात निकालना है, तो मिश्रित अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब का आपस में गुना कर देते हैं। यानी कि 2 × 4 × 3 और फिर अनुपात का चिन्ह। यानी कि सबकी पहली राशि एक साथ गुना में और फिर सबकी दूसरी राशि एक साथ गुना में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 × 7। अब गुना कर देंगे हम लोग, तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24, ये होगा हमारा 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 75, यानी कि 24:105। तो इस प्रकार हम लोग मिश्रित अनुपात निकालते हैं। मिश्रित अनुपात के बाद क्या होता है, कहीं कहीं पे वर्गानुपात निकालना होता है। वर्गानुपात। अब वर्गानुपात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो यह बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इसका इंग्लिश होता है, डुप्लीकेट रेशियो। कहीं भी दो अनुपात हो, उसका अगर हमको निकालना है वर्गानुपात, तो वह हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लीजिए 2:3 है,
इसका हमको निकालना है वर्गानुपात। तो यह कैसे निकालेंगे? तो वर्गानुपात निकालने के हम लोग क्या करते हैं कि पहले राशि का पहली राशि से ही गुना करते हैं। जैसे कि इसको निकालना है तो यह 2 गुने 2 अनुपात 3 गुने 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात के बाद क्या होता है आधानुपात। आधानुपात, आधानुपात को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब यह हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर कहीं दिया है 4:9, अब इसका निकालना है हमको आधानुपात या फिर सब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका रूट निकालते हैं, वर्गमूल, यानी कि √4 अनुपात √9। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा हमारा 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3। तो इस प्रकार आधानुपात हम लोग निकालते हैं। आधानुपात के बाद क्या होता है? इसके बाद होता है तिहरानुपात। तिहरानुपात, ये हम लोग अभी अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं कि अनुपात से संबंधित कितनी चीजें होती है, उनको कैसे निकालते हैं। तिहरानुपात को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब जैसे कहीं ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना हो, मान लीजिए कि कोई भी अनुपात है हमारा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 3:4 है, इसका निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यह कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो में 2 बार गुना करते हैं, वैसे ट्रिप्लीकेट में 3 बार गुना करते हैं। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, फिर अनुपात 4 गुने 4 गुने 4, यानी 3 × 9 × 3 27, और ये हमारा हो जाएगा 4 चौका 16 16 चौका 64। तो इस प्रकार ये हमारा होता है तिहरानुपात। तिहरानुपात के बाद क्या होता है कि तिहाई अनुपात। ये सारी चीज़ें आप लोग देखते चलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। यदि हम लोग बेस ही मजबूत नहीं करेंगे तो फिर हम आगे पढ़ने से कुछ समझ में आएगा नहीं। अब तिहाई अनुपात क्या होता है? तिहाई अनुपात का इंग्लिश होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे कि मान लीजिए कि निकालना है 27:64 है, इसका निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यह रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग घनमूल निकालते हैं, दोनों का घनमूल निकालेंगे, और वह जिस अनुपात में आएगा वही हमारा होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे कि यह हमारा 27 हो गया, ये 27:64। अब 27 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुने 3 गुने 3, तो इसमें से हमारा एक 3 निकल जाएगा। और 64 में क्या होता है? यहाँ पे 3 होगा। 64 में क्या होता है? 4 गुने 4 गुने 4, तो फिर 3 में से एक 4 निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 3:4 हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। एक इसके बाद आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इसको हम लोग हिंदी में व्युत्क्रमानुपात भी बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात, और इंग्लिश में इसका एक और नाम है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो। जैसे कि आप लोग का भी घर में 2-3 नाम होता है, वैसे ही इसमें भी 2-3 नाम है। किसी किसी चीज़ का 2-3 नाम है। आप लोगों का भी होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, आप लोग को जानते हैं कुछ और नाम से लोग। तो वैसे ही इसका भी है इनवर्स रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, और इसका इंग्लिश में एक और नाम होता है, वह होता है रेसिप्रोकल रेशियो। अब यह किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर 2:3 है, हमको निकालना है इसका रेसिप्रोकल रेशियो। तो रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा? बिल्कुल उलट देते हैं, यानी कि 2:3 को हम लोग लिख देंगे 3:2।
तो ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल रेशियो। कोई भी रेशियो दिया हुआ हो, कोई भी अनुपात हो, उसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालना हो या इन्वर्स रेशियो निकालना हो, उसको उल्टा कर देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी कि पहले का बाद में, बाद वाला पहले। तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे रेसिप्रोकल रेशियो। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अनुपात में, इसे दो अनुपात को एक में मिलाना। कैसे मिलाएंगे? जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर दो अनुपात दिया हुआ है, कहीं ए अनुपात बी है, दो आदमी हैं जिसके बीच मान लीजिए कि ए अनुपात बी है, और फिर जो दो आदमी है उसके बीच सी अनुपात डी है। अब कोई कहे कि पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा बताना है, यानी कि पहला दूसरा अनुपात ये है और दूसरा तीसरा का अनुपात ये है। तो हमको बताना है पहले का अनुपात, दूसरे का अनुपात, तीसरे का अनुपात। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है। तो यहाँ ऐसा जहाँ पर प्रश्न हो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसका दोनों आपस में गुणा करें, यानी कि ए सी, फिर अनुपात, फिर बी सी, फिर अनुपात और फिर बी डी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राम और मोहन है, राम और मोहन है, राम और मोहन, इसके बीच कितने का अनुपात है? तो इसके बीच मान लीजिए कि 2:3 है। और फिर मोहन और सोहन है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखते हैं, सहूलियत होगी। 2:3। फिर एक दूसरा है मोहन और सोहन, इसके बीच कितने का अनुपात है? तो इसके बीच मान लीजिए कि अनुपात है 4:5। अब हमको निकालना है राम अनुपात मोहन अनुपात सोहन, यानी कि तीनों का अनुपात हम लोग एक में कैसे निकालेंगे? दो अनुपात तो अलग अलग है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ट्रिक देखे हुए हैं कि कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले का पहले से गुना। तो यहाँ पर 2 का गुना किससे होगा? 4 से होगा। यह हो गया हमारा 2 गुने 4। फिर अनुपात, फिर 3 का किससे गुना? 4 से गुना, 3:4। फिर किसका? यानी कि 3 का 5 से गुना। अब हम लोग गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो यह तीनों का एक साथ अनुपात जो होगा वह होगा 8:12:15।